खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बचाए रखना सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम खुद का आदर करोगे तभी दूसरे भी तुम्हें सम्मान देना सीखेंगे। सम्मान की कीमत वही समझते हैं जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं। बहुत से लोग तुम्हें सिर्फ भाग्यशाली समझेंगे, लेकिन जिनको तुम्हारी मेहनत और दुख पता होगा वही तुम्हारी कामयाबी की सच्ची कदर करेंगे। कम चीजों की परवाह करो। जितना कम परवाह करोगे उतना मन हल्का रहेगा और खुशी बढ़ेगी। कितने भी शुद्ध कर्म कर लो, अक्सर तारीफें वही मिलती हैं जो श्मशान जैसी ठंडी जगहों पर होती हैं। असली सम्मान अक्सर सही समय पर ही मिलता है। इसलिए समय की कीमत समझो और धैर्य रखो। धूप में पका हुआ फल जरा अलग ही होता है, उसकी कीमत अधिक होती है। वैसे ही जीवन में जो चीज धैर्य और मेहनत से बनती है उसका मूल्य अधिक होता है। रिश्तों में ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल तब दिखते हैं जब तुम कमजोर होते हो। वे तुम्हारे संसाधन चुराने पहुंच जाते हैं। बुरा समय अक्सर वही राज खोल देता है जो असली है, कौन सच्चा है और कौन नकाब वाला। अक्सर हम अपनों की अहमियत तब समझते हैं जब वे दूर चले जाते हैं। इसलिए समय रहते उनकी कदर करना सीखो। जो रोज साथ हैं उनके लिए छोटी छोटी बातों में प्यार दिखाओ। सुरचित और सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो। चेहरे को फिल्टर से चमकाया जा सकता है, पर दिल को सच्चाई और अच्छाई से ही सजाया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलें, तो पहला कदम यह है कि तुम अपना नाम और अपनी पहचान अच्छी तरह से बनाओ। किसी और रास्ते की जरूरत नहीं। लोगों की बातें मीठी होती हैं, पर सच्चाई कड़वी भी हो सकती है। इसलिए मिठास न खो, लेकिन सच्चाई बोलने से मत डरो। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा। अक्सर अच्छे लोगों का अधिक उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि रिश्तों को भी तराजू पर तौलते हैं। क्या फायदा, क्या गलत। रिश्ते बनाते समय दो तरह के लोगों से सावधान रहो। वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और वे जो घमंडी होते हैं। जिनके पास समय नहीं है वे कोई वक्त नहीं देंगे, और घमंडी हमेशा दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाय की तरह चरित्र भी गिरने पर दाग लग जाता है और उसे धोना मुश्किल होता है। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करो। यह कलयुग है। यहां अगर तुम सिर्फ मीठा बनकर रहोगे तो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमेशा जीतने की चाह रखो। जीवन की हर चुनौती कुछ सिखाती है और हर बार जीत की कोशिश तुम्हें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत में लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पर दिन के अंत में घर लौटते वक्त एहसास होता है कि सच्ची खुशी शांति है। शांति मिलना ही वास्तविक सुख है। इसलिए शांति को महत्व दो। खामोशी एक अच्छी आदत है, खासकर जब तुम्हारे आसपास मूर्ख या नकारात्मक लोग हों। हर बात कहनी जरूरी नहीं। समय और तरीके से बोलना सीखो। जवाब देना हो तो सही समय पर दमदार जवाब दो, पर अनावश्यक जवाबवानी से बचो। ईश्वर ने मानव को संदेश दिया है, तुम इस धरती के मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच कम हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक में हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते वे तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान भी ना करो। यह छोटी छोटी बातें दुनिया में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों से अपने पाप गिनाएगा तो दूसरों पर उंगली उठाने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। मतलब पहले खुद को देखो, अपनी गलतियों को पहचानो, फिर दूसरों की बात करना। जो तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करता है वही सच्चा मित्र है। दुनिया तब तक तुम्हें अपनाएगी जब तक तुम उनके हिसाब से चलोगे। अगर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगे तो सोचो कुछ तो कमी जरूर रही होगी। हमेशा दोष दूसरों पर मत डालो, खुद को भी देखो। दुनिया अजीब है, नाकाम देखकर हंसती है और कामयाब देखकर जलने लगती है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। किया हुआ कर्म और दिया गया धोखा कभी बिना हिसाब के नहीं रहता।
जो जैसा करता है उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। जीवन में किसी का रोका हुआ हवन करवा देने से या दिखावे के लिए पुण्य करने से कोई बड़ा लाभ नहीं है। पर अगर तुम रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दोगे तो तुमने सच्चा पुण्य किया है। तुम्हें अगरबत्ती जलाने की जरूरत ही नहीं। खुदा से यह मत कहना कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उनसे कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे अंदर भरोसा होगा तो कोई कठिनाई तुम्हें डगमगा नहीं पाएगी। लोगों पर 3 तरह के एहसान जरूर करो और ये 3 बातें जीवन बदल देती हैं। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान मत पहुंचाओ। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख मत दो। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे गिरने की कोशिश मत करो। जो यह सब अपनाता है वह संसार में कभी खाली हाथ नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची खुशी, आत्मसंतोष और शांति ये ऐसे उपहार हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। जब भीतर विश्वास होता है, बाहर की परिस्थितियां तुम्हें डगमगाने का साहस नहीं पाती। झूठ फैलाना आसान है, धीरे से भी बोलो तो दुनिया दौड़ पड़ती है, पर सच्चाई बोलो तो लोग आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि सच्चाई वह तेज रोशनी है जो लोगों के बनाए भ्रम को तोड़ देती है। और लोग अक्सर भ्रम से ही प्यार करते हैं। असलियत देखकर वे अनिच्छुक हो जाते हैं। इसलिए सच्चा बोलना मुश्किल होता है, पर वह जरूरी भी है। कभी कभी जिंदगी में अकेलापन जरूरी हो जाता है। यह इसलिए नहीं कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि तुम खुद से मिल सको। अकेलापन सजावट नहीं, अवसर है अपने अंदर की आवाज सुनने का, अपने विचारों को समझने का, अपनी कमजोरियों और ताकतों पर काम करने का। अकेलापन तुम्हें आत्मनिरीक्षण सिखाता है। जब प्रशंसा मिले तो उसे सिर चढ़ने मत दो। विनम्रता से स्वीकार करो। यह दूसरों की दृष्टि है जिसे सम्मान के साथ लेना चाहिए। पर जब भूल हो तो उसे स्वीकार करते हुए गर्व करो, क्योंकि यह तुम्हारे चरित्र की गहराई दिखाता है। गलती मानने का साहस असल ताकत है। जिंदगी का साथी वही होना चाहिए जो टूटने की धमकी न दे, बल्कि हर उलझन में बैठकर सुलझाने की कोशिश करे। प्रेम का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं है, मुश्किल वक्त में साथ निभाना सच्चा प्रेम है। असल प्यार झगड़ों से नहीं टूटता। यदि प्यार गहरा है तो कितनी ही मनमुटाव हो, पर हर बार रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटेगा। अनुभव यही सिखाता है। जब समय बड़ा होता है तब लोग तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। छोटे लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कल तक तुम्हारे बराबर भी नहीं थे, वे आज तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जब किसी के पास नई दौलत आती है, वे हर चीज की कीमत बता देंगे, पर असली मूल्य समझने की बात अलग है। अमीरी जेब से आती है, समझ दिल से। धन से लोग चीजें खरीद लेते हैं, पर समझ और संवेदना नहीं खरीदी जा सकती। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन्हें तुम्हारी पीठ पीछे चुगली की या तुम्हारी बातों को मोड़कर दूसरों तक पहुंचाया, उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारे सुकून के असली दुश्मन होते हैं। अपने मन की शांति बचाने के लिए दूरी जरूरी है। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? इसका जवाब यही है, मैंने जो सोच लिया मैं उसी तरह का हूं। पर सच्चाई वह है जिसे सिर्फ मेरा रब जानता है। यही आत्म साक्षात्कार है। जब तुम दूसरों की धारणा से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के आईने में खुद को देखते हो, तब समझ आता है कि तुम्हारी सच्चाई किसी को साबित करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को यह समझना जरूरी है कि हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद करना बेकार है। उम्मीदें तभी काम की होती हैं जब वे सीमित और सही व्यक्ति से जुड़ी हों। बहुत उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं, इसलिए उम्मीदों को सोच समझ कर रखना सीखो। भरोसा करो, पर अंधविश्वास मत करो। भरोसा एक आधार है, पर हमेशा आंखें खोले रखना भी जरूरी है। हौसला रखो। आज जो दुख तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही कल तुम्हें गढ़ेगा। जीवन में मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं करने आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ
और हार को अपना सबसे बड़ा सबक मानो। हर टूटता रिश्ता, हर खामोश आंसू, हर अधूरी चाहत, ये सब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। कोशिश करो कि दुख को अपनी ताकत में बदलो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त के हवाले कर दो। वक्त सबको जवाब देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के भरोसे मत बैठो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। किसी के चरणों में झुककर सफलता मांगने से अच्छा है कि अपने परिश्रम से वह ऊंचाई पाई जाए जो आत्मसम्मान दे और सिर ऊंचा रखने की ताकत दे। यह संसार तब तक तुम्हें छोटा समझेगा जब तक तुम खुद को बड़ा साबित नहीं कर देते। उठो और अपने अंदर वह आग जगा दो जो तुम्हारे संकल्प को आकाश तक पहुंचा दे। जिसको जीत की तलब हो वह अपनी ही आग में तपना जानता है। ठोकरें जब देती हैं तो चेतावनी देती हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं, संभलने का सबक देती हैं। तब हौसला कहता है, देख लेंगे। यही अंतर है साधारण और असाधारण के बीच। जो बैठकर सोचते रहते हैं उन्हें रास्ता नहीं मिलता, पर जो उठकर चल पड़ते हैं वे ही रास्ता बनाते हैं। आज अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया है तो कल मंजिल खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। हौसले से उठाया गया हर कदम एक दिन सफलता का दरवाजा खोलेगा। अकेले चलने का साहस रखो। अकेले चलना मतलब कमजोर होना नहीं, समझदार और मजबूत होना है। अकेले चलकर भी तुम दुनिया में चमक सकते हो, और वो चमक असली होती है। जीवन में नियम बनाओ, किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। भरोसे की कद्र करो, पर उसे अंधविश्वास न बनने दो। दिल की बातें हर किसी के साथ बांटने की आदत मत डालो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने वाला नहीं होता। अकेलापन सीखो, खुश रहना सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर यकीन करना कभी मत छोड़ो। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं है, पर ख्याल, फिक्र और समझदारी से रिश्ते गहराते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता रबड़ की तरह होती है। जब उसे ज्यादा खींचा जाता है वह टूट जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों की सीमाओं को भी समझो। इतिहास कहता है सुख और दुख अस्थाई है। विज्ञान कहता है कि परिस्थितियां बदलती हैं। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय हो सकता है। यह तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जियो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर नई ताकत पैदा करते हैं। कोशिश करो कि दुख को शक्ति में बदलो और हार को सबसे बड़ा सबक मानो। खुद को कभी भूलो मत। खुद का सम्मान रखो, अपने हौसले को जगाओ और अपने कर्म पर ध्यान दो। भरोसा रखो, धैर्य रखो और हमेशा सच के साथ खड़े रहो। जीवन की राह कठिन जरूर है, पर हर कदम पर सीख है, और हर सीख तुम्हें तुम्हारे सच्चे मुकाम के करीब ले जाती है। उठो, चलो और अपने भीतर की आग को जगाओ, क्योंकि तुम जितने भी अकेले लगो, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी मेहनत किसी न किसी दिन तुम्हें सही सम्मान और सच्ची खुशियां देगी। यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में है। यह बात सिर्फ प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है। दुनिया अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिख सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार जाओ। कई बार मार्ग ऐसा होता है जहां भीड़ नहीं होती, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास। उस भरोसे से ही पहचान बनती है। जब तुम अकेले खड़े होने का साहस सीख लेते हो तब तुम्हारी आत्मा अडिग बनती है। यह द्वार भी बीत जाएगा। यह केवल आश्वासन नहीं, जीवन का नियम है। सुख ठहर कर नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता। समय किसी का स्थायी नहीं होता, पर जो व्यक्ति समय के साथ टिक सकता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में चोटें जरूरी हैं, बिना चोट के सीख अधूरी रहती है। जख्म हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं।
वे दिखाते हैं कि हम कहां गलत हुए और फिर कैसे उठना है। जो लोग हर मोड़ पर धोखा खाते हैं वे ही जानते हैं कि जीवन कैसे जीना है। अनुभव केवल आसान रास्तों से नहीं आता। ठोकरें, धोखे, हार ये सब सिखाते हैं कि किससे क्या सीखना है, किसे छोड़ देना है और कहां रुकना है। जब कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो याद रखना कि शायद तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा मौन या तुम्हारी सहनशीलता के कारण वह बदला हुआ नजर आया होगा। लेकिन जब तुम खुद कहो अब हम बदल जाएंगे, तब वह तुम्हारा निर्णय और तुम्हारे सिद्धांत की घोषणा होती है। किस्मत को बदलना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। किस्मत कर्म से पराजित होती है और कर्म संकल्प से जन्म लेता है। इसलिए डरना नहीं, निर्णय लो, आगे बढ़ो। अगर तुमने ठान लिया तो कई मुश्किलें भी रास्ते से हट सकती हैं। मूर्खों से बहस करने में अपना समय नष्ट मत करो। हर किसी को समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोगों की सीमाएं हैं वे तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं। जिनको समझ नहीं आता उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। अपने समय, शब्द और शांति को संभाल कर रखो। यही तुम्हारी असली पूंजी है। हर दिन और हर पल नया अवसर है। मत रुकना, मत झुकना। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारी गति से डरते हैं, और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे अक्सर खुद कुछ खो चुके होते हैं। बस चलते रहो, धूप हो या अंधेरा, क्योंकि भीतर का दीपक किसी मौसम से नहीं बुझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। बनावटी रिश्तों से भरे रहने से बेहतर है कि अकेलापन सीखो। अकेलापन आत्मसम्मान को बनाए रखता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर भरोसा है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे भरोसा नहीं है वह समझ ही नहीं पाएगा। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे बिखरने का दर्द जानते हैं। पर जीवन में किसी के पीछे पीछे चलते रहना अपनी दिशा खो देना है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे नकली मोहब्बतों और झूठे रिश्तों में बर्बाद मत करो। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाब में आ जाता है, पर असल जिंदगी में वह तभी आता है जब समय और दिशा सही हो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखो। प्रशंसा को दिल खोलकर स्वीकार करो, पर अपमान करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो वापस आकर तुम्हें घायल कर सकता है। गलतफहमी और अभिमान दो ऐसे दुश्मन हैं जो हर रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। नफरत में कोई अच्छा नहीं है, यह सिर्फ तुम्हें खुद नुकसान पहुंचाती है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। दुनिया हमारा स्थायी घर नहीं है, इसलिए बेकार की नफरत और बैर अपने अंदर ना पालो। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह छोड़ दे तो तुम टूट जाओ। सेवा का मूल्य केवल ईश्वर जानता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उम्मीद हमेशा संसार के बजाय उसके रचयिता से रखो। यदि तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई मदद तुम्हें बदल नहीं सकती, पर अगर तुम ठान लो कि सीखना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। पर खुद को खुश रखना मत भूलो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वे खुद मजाक बन जाए। अपने माइंडसेट को ऐसा रखो कि जो आता है उसे कर लो और जो नहीं आता उसे सीख लो। जवानी में आलस्य करने वाले बुढ़ापे में रोते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग करो। याद रखना, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका हिसाब समय करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहली शर्त सम्मान है। अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। विश्वास कभी पूरी तरह किसी पर नहीं किया जा सकता।
कभी किस्मत का पन्ना खाली होगा, कभी भरा, पर हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे हो सकते हो। यह जीवन का नियम है। लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। आत्मसम्मान खोकर मिली चीजें शोहरत दे सकती हैं, पर संतोष नहीं। जो अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर कुछ पाते हैं, अंत में खालीपन ही महसूस करते हैं। नजर उठाओ, जिंदगी तुम्हारे सामने है, केवल उसे पहचानने की जरूरत है। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है। जब आपके अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना सीखो। अपने जीवन के निर्णय अपने अनुसार लो। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे सही राह होती है। मुसीबतों से कह दो कि वे हमसे उलझे नहीं, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कठिनाइयां आती रहती हैं, पर जब तुम उनका सामना करने की हिम्मत रखते हो तो वे तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकती। बिना जोखिम उठाए कुछ हासिल नहीं होता, और जो जोखिम उठाते हैं वही साहसी होते हैं। जो भावनाएं किसी को समझने लायक बनाती हैं वही उसे अपना बनाती हैं। जो भावनाओं से परे हो जाते हैं वे पराया बन जाते हैं। रिश्ता उस इंसान से जुड़ा होता है जो दिल से समझता है। जो दूर होते हुए भी पास रहते हैं वे अपने होते हैं, और जो पास रहते हुए भी दूर हैं वे पराये होते हैं। सच्चा रिश्ता स्थान और समय पर नहीं बल्कि दिल की सच्चाई पर टिका होता है। जो सच में अपने होते हैं वे कभी नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की ज्यादातर परेशानियां 2 कारणों से होती हैं। या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है, या सब कुछ समय से पहले पाना चाहता है। न तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है और न ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वह वहीं मिलेगी। तब तक धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकती है, पर सच्चा संतोष देने की भावना से आता है। दिल में देने की भावना हो तो एक मुस्कान भी किसी टूटे मन को जोड़ सकती है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें खुद जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाते हो। मुस्कुराते हुए भी, उलझते हुए भी, पछताते हुए भी। क्रोध के साथ जिद आती है। जिद की संगत में हिंसा और घमंड भी आता है। यह पूरा परिवार तुम्हारी शांति को खा जाता है। नसीहत कड़वी लग सकती है, पर माता पिता की मेहनत भरी बातें जीवन की सही दिशा दिखाती हैं। कई बार रातें मोहब्बत के कारण नहीं, जिम्मेदारियों के कारण उड्डढ़ती हैं। कोई केवल आशिक नहीं बल्कि बेटा, बहन, माँ या पिता हो सकता है जो घर की चिंताओं में जागता है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही उसे अंधेरे में पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वह डोरी है जो तुम्हें फिर से खींचकर जीवन पर ले आती है। पर समस्या यह है कि लोग समस्याओं का विरोध करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। समझने की कला दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई तक पहुंचाती है। लोग बदलते नहीं, वे बस अपना असली चेहरा दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। सच्चा इंसान ही सबसे ज्यादा तकलीफ झेलता है, क्योंकि खरा होना आसान नहीं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त यह है कि वह अपना सत्य न छोड़े। मैं अकेलेपन से इसलिए नहीं डरता क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा रूप मिलता है, बिना शोर और बिना मुखौटे। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब कोई दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण का उपदेश है, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो और मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी ईमानदारी से जीते हो। लगाव वहां रखो जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, न कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व गुम हो जाए।
जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन का मालिक बन सकता है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे तो समझो वहां प्रेम नहीं, निर्भरता जन्म ले चुकी है। इश्क करो, पर इतना कि वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को ठेस न पहुंचा दे। मोहब्बत हो, पर इज्जत और सम्मान के साथ। जीवन एक सुंदर लेकिन नाजुक उपहार है, इसे समझदारी से जीना चाहिए। अपने कर्मों में सच्चाई रखना, अपने सम्मान को बचाए रखना और दूसरों के भरोसे को समझदारी से स्वीकारना, यही जीवन का सार है। कभी कभी छोड़ना सीखो, कभी लड़ना सीखो, पर सबसे बड़ी कला यह है कि अपने आप से कभी न हटो। मन की शांति, समय की कदर और दूसरों के प्रति प्यार, ये 3 स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा होता है। याद रखो, अकेले खड़े होने का साहस, सही फैसले लेने की हिम्मत और हर परिस्थिति में सीखने का मन ही तुम्हें सच्चा जीवन देता है। भगवान के भरोसे, अपने कर्मों की सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत आपका आत्मसम्मान है। यह किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर आधार कमजोर हो तो पूरा घर हिल जाएगा। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना, यही सच्ची खूबसूरती है। जब आपकी मौजूदगी से किसी को सुकून मिले, जब आपकी मुस्कान किसी की रोज की उलझन में राहत दे, वही रिश्ता असली है। बहुत बार हम उम्मीदें दूसरों से रख लेते हैं। जितनी उम्मीदें उतना निराशा का खतरा। दुनिया में कई बार तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने भी नहीं समझते। तुम टूटते हो और वे मुस्कुराते हैं। ऐसे लोग जो मुसीबत में साथ देने का दिखावा करते हैं, वही अक्सर तुम्हारी कमजोरी का मजाक बनाते हैं। इसलिए खुद इतना मजबूत बनो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम अपने आप को न खो। रिश्ते भरोसे से बनते हैं। भरोसा होने पर संबंध खिलते हैं, पर भरोसा टूटने पर कई रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं और कुछ मजबूत बन जाते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। जब अपनों से चोट मिलती है तो दर्द केवल मन में नहीं, आत्मा में उतर जाता है। खुद के जज्बातों से लड़ना सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि विरोधी वही होता है जो तुम्हें सबसे अच्छे से जानता है। हमारे संस्कार हमें विनम्र बनाते हैं, दूसरों के सामने झुकना सिखाते हैं, पर खुद की इज्जत छोड़ देना कभी सही नहीं। विनम्रता और आत्मसम्मान साथ साथ चलने चाहिए। झुकना शालीनता है, पर हमेशा झुक जाना आत्मसम्मान का त्याग है। भगवत गीता सिखाती है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म करो, पर फल की आस छोड़ दे दो। जब तुम बिना उम्मीद के कर्म करते हो, तब वही फल तुम्हें सच्चे रूप में मिलते हैं। यह सरल और गहरी सीख है। तुम जितना कर्म में ईमानदार रहोगे, जीवन उतना ही सरल और साफ दिखेगा। दुनिया दिखावे की बहुत बातें करती है। जो दिखावा में माहिर होते हैं, मुश्किल में भी साथ नहीं देते। असली खुशी मिलती है सच्चाई और ईमानदारी में। झूठ और दिखावे को छोड़कर सच्चाई के साथ चलो। जीवन इस पर भरोसा करता है। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उन पर बहुत रोना या गुस्सा करना तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उनकी कर्म प्रणाली उन्हें उनके रास्ते पर ले जाएगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें माफ कर आगे बढ़ो। क्षमा करने से तुम्हारी राह सुगम होती है, और जितना तुम आगे बढ़ते हो, उतना अंदर से मजबूत बनते हो। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना होगा, न परिवार न दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और इरादा। ऐसी राहों पर ही असली पहचान बनती है। भीड़ न हो तो घबराओ मत। अकेले खड़े होने का मतलब है अपनी आत्मा को मजबूत करना। लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता देखकर चुप रह जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर चलो। पैसा हैसियत बदल सकता है, पर औकात नहीं। जो लोग सिर्फ पैसों से अपनी पहचान जोड़ते हैं, वे अक्सर असली खुशी से दूर रहते हैं। जिनके पास थोड़ा है वे निर्धन नहीं। असली निर्धनता वह लालसा है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। संतोष सीखो। जो तुम पास हो
वही असल खजाना है। धैर्य आत्मा की ताकत है। सच्चा धैर्य वह है जो कठिन समय में भी शांति बनाए रखे। कई बार चुप रहकर सहना समझदारी नहीं, पर कुछ खामोशियां घमंड नहीं बल्कि सब्र भी होती हैं। धैर्य से विचार साफ होते हैं और क्रियाएं संतुलित होती हैं। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। जिम्मेदारी देना नहीं, लेना होता है। जो जिम्मेदारी लेते हैं वही असली नेता और समर्थ व्यक्ति बनते हैं। अहंकार के वृक्ष पर अच्छा फल नहीं उगता। विनम्रता और ईमानदारी में ही सच्ची सफलता मिलती है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। पूजा करने का मकसद दिल की सच्चाई है, पवित्रता, ईमानदारी और सरलता। खाली रीतियां या दिखावटी उपवास से कुछ नहीं मिलता। अगर दिल साधा हुआ है तो भगवान उसे सुनता है। रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। इसलिए अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाली बाहरी आवाजों पर ध्यान न दो। सच्चाई कभी बिकती नहीं। झूठ तात्कालिक सफलता दे सकता है, पर सच हमेशा साथ रहता है। रिश्तों की कद्र करो और उन्हें संजोओ। जब जीवन में उद्देश्य होगा तब तकदीर बदलती है। रोज का काम, कोई लक्ष्य, किसी उद्देश्य के बिना जिंदगी यूं ही कट जाती है। तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। असली परिवर्तन तब आता है जब तुम अपने विचारों को कर्म में बदलते हो। सोच बदलने भर से कुछ नहीं होता, कदम उठाने पड़ते हैं। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, पर उनसे कैसे निपटते हो वही असली पहचान है। गिरो, संभलो, फिर उठो, यही रास्ता है महान बनने का। संघर्ष से ही महानता मिलती है। मोह और घृणा के बीच संतुलन बनाने की सीख भी जरूरी है। ज्यादा मोह बुरी चीजों को नहीं दिखने देता, ज्यादा घृणा अच्छाई को नहीं दिखने देती। खुशी दिखावे में नहीं, सच्चे कर्मों में है। दूसरों के लिए कुछ करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही असली आनंद है। हर आंसू और हर अनुभव हमें जीवन की गहरी सच्चाई से मिलाते हैं। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसमान से गिरी हो या आंखों से। एक पेड़ पर एक तोते का जोड़ा रहता था। दोनों सादा, खुश और संतुष्ट जीवन जीते थे। उसी पेड़ के अंदर एक बूढ़ा सांप भी रहता था, जो अब इतना कमजोर था कि शिकार नहीं कर सकता था। एक दिन तोते ने देखा कि सांप बहुत कमजोर हो गया है। उसने सांप के लिए दया पाई और सोचा कि उसे कुछ खाना देकर बचाना चाहिए। तोते ने अपने पास की कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठा की और हर दिन धीरे धीरे सांप को खिलाने लगा। समय के साथ सांप की हालत ठीक होने लगी। यह छोटी सी दया हमें यह सिखाती है कि अच्छाई और दया हमेशा अपना स्थान बनाते हैं। जब दिल से चाहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बांटो, तो जीवन में उसका असर बड़ा होता है। जब तुम दूसरों की गलतियों को सख्ती से देखते हो और अपनी गलतियों को तर्क से ढकते हो, तब तुम रिश्तों को दूर कर रहे हो। हर बार जब तुम अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज बनते हो, तो जीवन न्याय नहीं, जुदाई की राह बन जाता है। इस दुनिया का नियम यही है, जो जैसा करता है वैसा ही परिणाम मिलता है। समय बहुत अमूल्य है। जिंदगी कई बार दूसरा मौका देती है, पर माता पिता एक ही बार देते हैं। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो। वापस आने का समय नहीं मिलने पर पछतावा होता है। इसलिए आज के हर कार्य में सच्चाई और ईमानदारी रखो। नकली रिश्तों से बेहतर है अकेल रहना सीखना। अकेलपन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। आत्मनिर्भर बनो, अपनी जरूरतें खुद पूरी करना सीखो, और जब सचमुच साथ चाहिए तो वही लोग मिलेंगे जो सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने हक के लिए खड़ा होना चाहते हो तो कभी कभी बेझिझक होना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते हैं, उन्हें दिखाना जरूरी है कि तुम शांत हो, पर निर्बल नहीं। कभी कभी मजबूरी में ठोस कदम उठाना जरूरी होता है। चीजें बस सोचने से नहीं बदलती, कदम उठाना जरूरी है। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव है। कठिन समय में भी मुस्कुराना अभिनय नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता है। अपने मुश्किलों की यादों को प्यार से संभाल कर रखो, वही तुम्हारी पूंजी बनती है।
अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। जिन लोगों से तुम खुश नहीं हो उनसे दूरी बना लो। अपने कर्म को ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो। विनम्र बनो पर कमजोरी दिखाओ मत। अकेले चलने का डर छोड़ो, कुछ राहें अकेले ही बनती हैं। धन का उपयोग समझदारी से करो, संतोष सीखो। जो गलतियां करते हैं उन्हें माफ करो, पर खुद को कमजोर बनाकर मत रखो। जो लोग गिरते हैं और फिर से उठते हैं वे ही सच्चे जीवित हैं। हर किसी के दिल में कोई ना कोई घाव होता है, पर वही लोग सच्चे हैं जिनमें फिर से उड़ने की ताकत होती है। जीवन में घाव होंगे, पर जो अपने सपनों के लिए हार नहीं मानते वही आगे बढ़ते हैं। हर आंसू, हर अनुभव और हर कठिनाई तुम्हें एक गहरी सच्चाई से मिलाते हैं। अपने रिश्तों को संभालो, अपने आत्मसम्मान को बचाओ और अपने कर्म को सच्चाई से करो। जब तुम खुद सच्चे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सच्चा और सरल होगा। श्री कृष्ण की सीख को याद रखो, विश्वास रखो, कर्म करो और माफ करना सीखो। यही 3 चीजें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं और जीवन को खुशहाल बनाती हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों का फायदा उठाती है जो शर्मीले होते हैं, जो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन जो लोग दिल तोड़ते हैं उन्हें शर्म नहीं होती। याद रखो, किसी के दिल को तोड़ना, किसी पर गुस्से में शब्दों का वार करना, यह बड़ी हिंसा है। हथियार शरीर को चोट पहुंचाते हैं, पर कड़वे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसीलिए बोलते समय सोचो, जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। उसका घाव हमेशा चुपचाप बना रहता है। किसी का भरोसा भी बहुत नाजुक चीज है। भरोसा एक स्टिकर की तरह होता है, एक बार उतर गया तो दोबारा चिपकाए जाने पर भी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए किसी का भरोसा तोड़ने से पहले ख्याल करो, क्या तुम उस दरार के साथ जी सकते हो? भरोसा टूटना आसान है, ठीक होना मुश्किल। इसलिए उम्मीदें कम रखो और अपनापन बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास सच्चा अपनापन होगा तब मन को सुकून मिलेगा। कोई आदत इतनी बड़ी नहीं कि बदली न जा सके। फर्क केवल फैसले का होता है। जब तुम भीतर से ठान लो कि अब बदलना है, तब बदलना मुमकिन हो जाता है। परिवर्तन आत्मा की जिद से शुरू होता है। गहराई वही समझ सकता है जिसने खुद गहरे घाव देखे हों, और मजबूती वही लाती है जो रोकर कह दे, मेरा भरोसा है भगवान ठीक कर देंगे। यह आस्था हर तूफान के बाद फिर खड़ा कर देती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए तो उस रिश्ते के लिए खुद को खोना सही नहीं। सम्मान के साथ चुपचाप दूर होना बेहतर है। जो चीज नहीं मिलती वही ज्यादा याद रह जाती है। इंसान हमेशा उस ओर देखता है जो उसके हाथ में नहीं आता, लेकिन जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया है। उसे नजरअंदाज मत करो। गलतियां दुख देती हैं, पर बार बार उन्हीं को याद करके तुम खुद को और दर्द दे रहे हो। बार बार वही मोड़ चुनने से केवल घाव ताजा होगा, ठीक नहीं होगा। चाहने और पाने के बीच फासला होता है। अगर हर चाहत पूरी हो जाए तो इंसान परिपक्व नहीं होता। कई बार न मिलने वाली चीजें ही सिखाती हैं धैर्य, त्याग और विश्वास की परिभाषा। इसलिए जीवन को गहराई से जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो बोलो और जहां आत्मा कहे चुप रहो। जो जाना है उसे रोको मत, जो बना है उसके लिए आभारी रहो। जिन्हें तुम्हें तोड़ने की कोशिश की उनके लिए शुक्रिया भी करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अगली बार किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हर धोखा तुम्हारे भीतर एक नई दिशा खोल सकता है, अगर तुम उसे कड़वाहट में न बदलकर विवेक में बदल सको। धन और ताकत से किसी को भ्रमित किया जा सकता है, पर दिल और आत्मा को बांध पाना मुश्किल है। जिनके पास सच्चा प्रेम है, सच्चा विवेक है, उन्हें कोई भी शक्ति वश में नहीं कर सकती। जो नफरत करते हैं या जल्दी गुस्सा होते हैं, अक्सर वे भीतर से टूटे होते हैं। वहीं जो दूसरों की भलाई के लिए लगा रहता है, वे अधिक अनदेखे रह जाते हैं। बचपन में हम कहानी सुनकर सोते थे, अब अपनी कहानी पर रोकर सोना पड़ता है। यह समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि अनुभव की तीव्रता है।
जो लोग हमें नाम देकर साथ देते हैं पर भीतर से जुड़े नहीं होते, वे केवल समय बिताने के लिए साथ होते हैं। यह कड़वी सच्चाई है जो धीरे धीरे रिश्तों को पिघला देती है। एक सच्चा दोस्त वही है जिसके साथ तुम्हें अपने शब्द तोलने की जरूरत न पड़े, जहां तुम खुलकर बोल सको, हंस सको, रो सको। ऐसी दोस्ती में आत्मा की आजादी होती है। और जो लोग साथ होते हुए भी तुम्हारे नहीं हैं, उनसे दूर रहना बेहतर है। दूरी आत्मसम्मान बचाती है। बार बार टूटने से अच्छा है कभी कभी ठहर जाना, स्थिर हो जाना। जीवन को सरलता से जियो। चिंता की जगह चेतना बनाओ, उम्मीद की जगह आत्मबल जगाओ। और सबसे जरूरी, वहां रहो जहां तुम स्वयं को खोने के लिए मजबूर ना हो। वहां रहो जहां हर दिन तुम्हें थोड़ा और अपने आप से जोड़ने का मौका मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा तब आता है जब कोई हमारी जिंदगी का एक पल भी हमारी तरफ समझने की कोशिश नहीं करता और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। यह हमारी बड़ी गलती है कि हम किसी और को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वह हमें पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। इसलिए चेहरे पर जो दिखता है उसे गहराई से समझने की कोशिश करो। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यह कलयुग की सच्चाई है। आज के समय में लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। जो दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है, और जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं वे किसी एक के प्रति सच्चे नहीं रहते। एक खाली बर्तन तेज आवाज करता है, और वही लोग ज्यादा डींगे हाँकते हैं जिनकी बुद्धि कम होती है। सच्चाई तुम्हारे कर्मों से दिखती है, शब्दों से नहीं। यह भी याद रखो, शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर नहीं रहा तो धन भी केवल कागज भर होगा। समय रहते ध्यान रखो, तब यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथ बनेगा। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है। मददगार लोग, वफादार लोग और जिनका दिल साफ होता है। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत न पड़ी हो, और जब उनकी अहमियत समझ में आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर तुम ऐसे हो तो बदलना मत। तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है। दुर्लभ चीजों की पहचान हर किसी को नहीं होती। इसलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके। अपने सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो, और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी यही कोशिश देखकर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने जीवन को सच में जीने का निश्चय किया है तो तकलीफें भी स्वीकारनी होंगी। तकलीफें इस बात का संकेत हैं कि तुम जिंदा हो और आगे बढ़ रहे हो। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। जीवन सिर्फ आसान राह नहीं है, ये कांटों से होकर गुजरना भी है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और तुम्हें गहरा बनाते हैं। उधार मांगने वाले को केवल एक बार याद दिलाना पड़ता है, पर देने वाले को बार बार। यह दुनिया का नियम है। देना आसान नहीं होता, निभाना कठिन होता है। पर जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसुओं को खुद पोंछता है और दर्द बिना कहे सहता है, वही सच्चा ताकतवर है। उसकी ताकत बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, यह वक्त तय करता है, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। बस अपने कर्म करते रहो और इंतजार करो। वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। हमें जिंदगी में ऐसे लोग चाहिए जो हमारी गलतियों पर साथ छोड़े नहीं, बल्कि समझाएं, सुधारें और थामें। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आलोचना नहीं, समझ है। अच्छे समय का इंतजार मत करो। समय खुद कभी अच्छा नहीं होता, तुम्हारा नजरिया उसे अच्छा बना सकता है। जब तुम अपने विचार बदल देते हो तो मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की बदल गई होती। पर दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हो तो नाव नहीं, दिशा बदलो। दिशा बदलने से मंजिल मिलनी सुनिश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को मजबूत करती हैं। हर रुकावट एक संकेत है कि तुम्हें
और दृढ़ होना है। जब कोई तुम्हें रोकना चाहे तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागते हुए हो और चल रहे हो। तकलीफें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, पर जो अपने भीतर के कृष्ण को जान गया उसके लिए हार अंतिम नहीं होती। श्री कृष्ण एक नियम बताते हैं, अगर दोस्त सुख में है तो बिना बुलाए मत जाना, पर अगर दोस्त मुसीबत में है तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है पर वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन दिखावा कर रहा है, यह तब पता चलता है जब जिंदगी कठिन मोड़ पर खड़ी हो। कभी कभी यह निर्णय लेना पड़ता है, पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं और कुछ जिनके साथ जीवन पूरा बिताना होता है। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर रवैया बदल जाए तो दर्द बहुत बड़ा होता है। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, व्यवहार से जाननी चाहिए। जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो, केवल रिश्तों पर नहीं। ख्वाहिशें इंसान को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र उसे राजा बना देता है। इच्छाओं से बंधा व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, पर धैर्य रखने वाला सब कुछ पा सकता है। मेरा व्यवहार मेरी पहचान है। नाम से कोई पहचान नहीं बनती। इंसानियत में बसो, पर लोग तुम्हें मजहब में ढूंढते हैं। ईश्वर हर जगह है, इबादतगाह में भी और जहां तुम गुनाह करते हो वहां भी। उसे पाने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं, उसे अपने दिल में जगह दो। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दुख समझ नहीं सके वे हमदर्द कैसे। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। रिश्तों को वक्त दो, वरना एक दिन वक्त होगा पर रिश्ते नहीं। रिश्ते निभाने से चलते हैं, नाम रखने से नहीं। अगर गिरो भी तो उठते रहो, कुछ भी हो बस चलते रहो। ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक तुम्हारी कोशिशों में जान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से जिंदगी में ना कुछ संवरता है न बढ़ता है। चिंता आत्मा को खा जाती है पर कुछ हल नहीं देती। जब तुम सच्चे दिल से मुस्कुराना सीखते हो और दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हो, तभी जिंदगी का असली रंग दिखता है। प्रसन्नता स्वार्थ नहीं, दान बन जाती है। जो दूसरों का ख्याल रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि लोग उनकी चिंता को जिम्मेदारी समझ लेते हैं। पर वे वही होते हैं जो चुपचाप सबका भार उठाते हैं और अपने आंसुओं को मौन में बदल देते हैं। सच्चे वे नहीं जो भीड़ में तालियां पाते हैं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुनते हैं जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ चुकी हो। ऐसे लोगों की कद्र करो, वे तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी में असली अनमोल वही लोग हैं जो तुम्हें निर्भय जीने का मौका देते हैं। वहां तुम अपनी सच्चाई के साथ रह सको, छिपना ना पड़े। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े, उसे कोसने की बजाय धन्यवाद दो, क्योंकि उसके कारण तुम समझ गए हो कि अगली बार किसे और कहां भरोसा करना है। हर धोखा तुम्हें नई दिशा देता है, अगर तुम कड़वाहट नहीं छोड़कर विवेक चुनो। आखिर में जीवन एक कहानी नहीं, रोज लिखी जाने वाली सीख है। हर कठिनाई और चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। खुद को पहचानो, आत्मविश्वास रखो और मेहनत करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती जब तुम अपने अंदर की शक्ति जान लेते हो। अपनी मंजिल की ओर बढ़ो मुस्कान के साथ, क्योंकि मुस्कुराना कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि तुम टूट कर भी खड़े हैं। हर इंसान चाहकर भी जितना चालाक बन जाए, उसके कर्म उसके साथ रहते हैं। किसी व्यापारी की चालाकी समय पर उसके खिलाफ भी जा सकती है। एक गांव में ऐसा ही हुआ। एक व्यापारी ने अपने फायदे के लिए छल किया। शुरू में उसे फायदा मिला, पर बाद में उसकी चालाकी पर चोट आई और उसे नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने गांव में ईमानदारी और भरोसे का माहौल मजबूत किया। लोग समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी ही लंबे समय तक काम आती है।
किसान ने भी यह सबक सीखा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की ताकत को हल्के में न लो, विशेषकर जब वह ताकत समूह में हो। लोग मिलकर जो शक्ति बनाते हैं वह बड़ी मुश्किल को भी आसान कर देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करो। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वही सच्ची मजबूती रखता है। आत्मसंयम सबसे बड़ी शक्ति है। अपना जीवन ऐसे चलाओ कि तुम्हारे खर्च और कमाई में संतुलन रहे। जितना कमाते हो उतना ही खर्च करो, या जितना खर्च करने की इच्छा है उतनी कमाई की क्षमता रखो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर तुम ऊंचा उठना चाहते हो तो अहंकार का बोझ हल्का करो। जो लोग खुद को कम करके रखते हैं वही सच्ची उपलब्धि हासिल करते हैं। घमंड में सिर ऊंचा कर लेने का कोई अर्थ नहीं। जीतने वाले भी सम्मान से झुकते हैं। जन्म के साथ जीभ मिलती है, पर सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से आता है। जब तक किसी को धोखा नहीं मिलता, जीवन की सच्चाई पूरी तरह समझ नहीं आती। छोटी छोटी बातें भी गहरा घाव दे सकती हैं। इसलिए बोलते समय सावधान रहो। जुबान का असर बहुत गहरा होता है। यदि किसी को दुख देखकर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर एक उपहार दिया है। संवेदनशीलता यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हर कोई इसे नहीं समझता, पर संवेदनशील रहना इंसान की सबसे मजबूत विशेषता हो सकती है। रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब उनमें सच्चे भाव और अपनापन हो। केवल भावना में बहकर काम करने वाले लोग अक्सर मूर्ख बनाए जा सकते हैं। भावनाएं जरूरी हैं, पर साथ में विवेक होना भी जरूरी है। कोई रिश्ता तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसमें सम्मान और सच्चाई ना हो। जहां अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं वहां दर्द और निराशा भी ज्यादा मिलती है। इसलिए दूसरों की नजरों में सही दिखने की चिंता करने से बेहतर है कि तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहो। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, तुम सिर्फ उसका सहारा नहीं बनते, तुम अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हो। जिन रिश्तों की कदर करनी है उनकी कदर समय रहते करो, क्योंकि खोया हुआ समय और रिश्ते फिर नहीं मिलते। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की उम्मीदों पर निर्भर न रहना पड़े। हर कठिनाई एक सबक देती है और हर संघर्ष नई दिशा दिखाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसका जवाब भी अच्छे कर्मों से दो। सही कर्म सबसे बड़ा प्रतिकार है। किसी के लिए अपना सब कुछ देने से पहले देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी कदर करता है या नहीं। जो बार बार तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। मोह और स्वार्थ के बंधन को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, पर जब तुम इन्हें पार कर लेते हो तभी सच्ची शांति मिलती है। हर दिन खुद को सुधारो, अपने विचार साफ रखो और उन लोगों के लिए समय निकालो जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ में खोना ठीक नहीं। इसे अपने उद्देश्य और सच्ची खुशियों में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की अहमियत समझो। रिश्तों की असली सुंदरता उन्हें दिखाने में नहीं, निभाने में होती है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बातें करने के बजाय सीधे बात करें तो कई गलत फहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आईने हजार रख लो, पर सच देखने के लिए सामने वाले से नजर मिलानी पड़ेगी। दुनिया ऐसी है कि लोग कम मिलते हैं पर जागते ज्यादा हैं। कई बार सुकून पाने की चाह में लोग अपना दिल बेच देते हैं और गलत हाथों में चले जाते हैं। खामोशी में अपनी उलझनों को छुपाना ठीक है, क्योंकि शोर से मुश्किलें हल नहीं होती, पर जो समय व्यर्थ जा रहा है उसे संभालो। भाग्य और झूठ पर भरोसा जितना कम होगा उतनी निराशा कम मिलेगी। कर्म और सत्य पर भरोसा रखो, यह तुम्हें आश्चर्यजनक परिणाम देगा। दिल टूटने पर भी मुस्कुराना और ठोकर खाने के बाद भी मंजिल की तलाश यही जीवन है। कभी कभी किसी को चाहकर भी न पा पाना ही सच्ची चाहत होती है। इसमें एक मजबूती होती है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हम किसी के लिए जरूरत या आदत हो सकते हैं, पर असल में शायद ही किसी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। रिश्तों में तीसरे शख्स की मौजूदगी अक्सर दूरियां बढ़ा देती है। इसलिए जिन रिश्तों को बचाना चाहते हो उन्हें दिल से निभाओ।
जिंदगी में बहुत कुछ तय नहीं होता। जो छोटे पैर पर लगती हैं वे संभल कर चलना सिखाती हैं, और जो छोटे मन पर लगती हैं वे समझदारी सिखाती हैं। घमंड की कोई वजह नहीं। एक रात ऐसी भी आएगी जब सब कुछ बदल जाएगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, इसलिए विनम्र रहना बेहतर है। जो व्यक्ति थोड़े से में खुश रहना जानता है वही असली सुखी होता है। खामोशी भी कभी कभी रिश्तों को तोड़ देती है, पर हिम्मत रखो। आज का दुख कल के सुख की निशानी हो सकता है। जीवन वही है जो आज जी रहे हो। आने वाले कल के सपनों में खोने से अच्छा है कि वर्तमान को सही तरह से जियो। झूठे अभिमान में रिश्तों को नष्ट मत करो। जिंदगी सस्ती है, पर उन्हें गुजारने के तरीके महंगे हो सकते हैं। मौकों का सही इस्तेमाल करना सीखो। किसी का अच्छा दिखना हमेशा उसका असली चेहरा नहीं होता, और जो हर बात पर वाह वाह करता है वह वक्त पर तुम्हें धोखा भी दे सकता है। इसलिए समझदारी से लोगों का चुनाव करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान सबसे अनमोल खजाना है। यह तुम्हारे सफर को आसान बनाती है। सफलता की छोटी सी चाबी यही है, मुस्कुराते रहो। इंसान की अच्छाई उसके अच्छे स्वभाव से आती है। सुंदरता का अभाव अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, पर अच्छे स्वभाव की कमी कभी भी सुंदरता से नहीं भरी जा सकती। जिद, गुस्सा, लालच और अपमान इंसान की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। कई बार हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, पर वही आदतें जब हमारे भीतर होती हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता। इसलिए खुद की पहचान बनाना और सुधार करना बहुत जरूरी है। बहुत ठोकरें खाने के बाद पता चलता है कि हाथों की लकीरें कुछ नहीं कहती। तकदीर को मेहनत से बदलना पड़ता है। बहाने बनाकर इज्जत बचाई जा सकती है, पर मेहनत करके ही तकदीर बदली जा सकती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी दुनिया तुम्हारी कदर करती है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। ये समझदारी रिश्तों को बचाने में मदद करती है। जो लोग दूसरों की फिक्र में खुद को भुला देते हैं, अक्सर उनके लिए कोई नहीं होता जो उनकी फिक्र करे। इसलिए खुद का ध्यान भी रखो। किसी का दुश्मन मत बनो, पर यह याद रखो कि अपनों से जख्म सबसे ज्यादा चुभते हैं। पहले तस्वीरें रंगीन थीं और जिंदगी रंगीन थी। अब तस्वीरें रंगीन हैं, पर असल जिंदगी में रंग कम बचा है। थोड़ा बदलाव लाना हो तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। लोगों और जगहों को बदलने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। मन साफ और कर्म सही हो तो अच्छा वक्त जरूर आता है। फोन जब तारों से बंधा था तब इंसान आजाद था। आज फोन आजाद है, पर इंसान उसका गुलाम बन गया है। इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान दो और जरूरत से ज्यादा फोन का इस्तेमाल कम करो। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर तुम्हारे ऊपर निर्भर है तो इसे घमंड का कारण न बनाओ। इसके लिए ऊपर वाला धन्यवाद के काबिल है कि उसने तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना। अपनों को मनाते मनाते खुद को खो देना आसान है, ऐसा ना करो। अपने कर्मों में सच्चे रहो। कुछ रिश्ते अजनबी ही बेहतर रहते हैं। हर जान पहचान दिल का सुकून नहीं दे सकती। अगर इज्जत की फिक्र है तो मोहब्बत को भूलना सीखो, क्योंकि प्यार की गलियां चर्चा से भरी होती है और कई बार दर्द भी कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म करो और ईमानदार बनो। आत्मसंयम और संतुलन जीवन के बीच की डोरी है। रिश्तों को निभाओ, दिखावा मत करो। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, यह एक उपहार है। मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे कभी मत खोना। मेहनत के बिना तकदीर नहीं बदलती, कुछ करके दिखाओ। वर्तमान को जियो, कल का सपना आज की मेहनत से बनता है। इस सरल भाषा में लिखी स्क्रिप्ट का उद्देश्य यह है कि आप इन बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें। छोटे छोटे फैसले, सच बोलना और अपने कर्मों का ध्यान रखना, यही जीवन को आसान और प्यारा बना देता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, शांत रहो, सही सोचो और नेक काम करो। श्री कृष्ण की सिखाई यह बात हमेशा याद रखो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर साथ ही यह भी कि अपने कर्मों का उत्तर अपने जीवन में तुम्हें जरूर मिलेगा।
अंत में यह कहना चाहूंगा, जीवन की सच्ची सफलता प्यार, ईमानदारी और आत्मसम्मान से आती है। इन तीनों को खोकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। इसीलिए साधारण बनो, दयालु बनो और सच्चाई से जियो। धन्यवाद।